Hi students. Hi. Good morning. Good morning. How are you? I am fine and you? I am fantastic fine, my dears. And I am DS Chauhan, your English teacher. So I will try to level my best as far as should be very easily. So my dear, today which topic we have? Which is topic we have? यानी future perfect continuous tense. What is future perfect continuous tense? हम उसके किन भाग में, समय के किन भाग में हम उसको यूज करते हैं, उसको कहाँ स्पीकिंग करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे सेंटेंस का डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीजें हम एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे. सो फ्रेंड, शुड आई स्टार्ट? Yeah. ओके. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये टेंस हमें ये बतलाएगा, भविष्य काल की बातें बतलाएगा. इसमें ना तो प्रेजेंट की डिस्कस होगा और ना ही पास्ट की डिस्कस होगा. बट माय डियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली मैं क्या समझाने जा रहा हूँ. ओपन योर माइंड एंड कंसंट्रेट योर माइंड प्रॉपर्ली व्हाट आई एम टीचिंग यू. नंबर 1, आइडेंटिटी से रहा होगा से रही होगी से रहे होंगे. It is. Second point is that number 2, what is helping verb future perfect continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स shall have been will have been. Okay guys, are you understanding? समझ आ रहा है दोस्तों? नहीं आ रहा? आ रहा ना? ओके. नंबर 3, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी इन हेल्पिंग वर्ब का यूज किन सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा और कैसे किया जाएगा. तो सपोज आई वी बराबर shall have been, you, they, he, she, it, any. Very nice. What will be helping verb? What will be helping verb? Yeah, very nice. Will have been. Now we will start structure. Now we will learn structure. हम एक ऐसा संरचना सीखेंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे जिसके माध्यम से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे. जैसे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस what will be Helping verb. nice helping verb plus very good main verb की First form. plus since या plus time plus so my dear, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका सेंटेंस बनाएगा. ये सेंटेंस आपका किस तरीके से बनाएगा इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा
देखना पड़ेगा. This is the new word situation here. Since and For. since and so my dear, I have already told you. पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हम since कहाँ यूज करेंगे और for कहाँ यूज करेंगे. Yes, sir. Since certain time, For uncertain. for uncertain time, निश्चित समय और अनिश्चित समय, राइट ना. Right. निश्चित समय के लिए हम यूज करेंगे since और अनिश्चित समय के लिए हम यूज करेंगे for. Are you understanding my dear? Suppose दीपावली से, सुबह से, शाम से, सन 1945 से, सन 2004 से, सन 2015 से, लाइक एनी फेस्टिवल, यानी सर्टेन टाइम हम क्या यूज करेंगे since. और अनसर्टेन टाइम 2 घंटे से, 4 सप्ताह से, 2 माह से, 4 वीक से, राइट, 4 आवर्स से, 4 आवर्स से, 2 डेज से, 4 मंथ से. इसी सिचुएशन जब क्रिएट होगी तो जस्ट यू विल हैव टू यूज for. Right, my dear? Right. Any problem? No, sir. See, next. Now we take affirmative sentence. Are you ready? Yes, sir. Number 1. Affirmative sentences. Who will tell affirmative sentence? Yes. Excuse me, sir. Yeah. Yeah, Mr. Can Amin. I ask one question? Yeah, of course. वह 2 घंटे से खेल रहा होगा. Yeah, that's right. वह sit down. Thank you so much. Right sentence. वह 2 घंटे से खेल रहा होगा. Right, my dear? वह 2 घंटे से खेल रहा होगा. Now we will take support of structure. अब हम किसका सपोर्ट लेते हैं? स्ट्रक्चर का. सपोज करें या मिस्टर मनीष स्टैंड अप. हाउ कैन यू से दैट विच इज दिस सेंटेंस? आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है? सर इसमें रहा होगा आ रहा है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू होगा. या रहा होगा माय डियर, से रहा होगा से रहा और होगा. इसके अंदर टाइम यूज हो रहा है, टाइम डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है. सिट डाउन. सो माय डियर, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रहा होगा से पता लग जाता है कि सेंटेंस अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, राइट? या मिस्टर सुनील. Yes. यस. He. What will be, which is subject in this sentence? Were. Were means in English. He. He. सर खेल रहा होगा. Playing. Helping her. No idea. Just a subject. यहाँ हमने subject यूज किया and help, which is help verb. We will Will have. We have been. will have With been. Thank you. Sit down. playing. Yes. Now I will ask Rakesh. Which verb will be used here? Playing. Playing. Play and which are using here? ING. Sit down. Playing. Yes. Niku. Which is playing For 2 horse. or two horse. Yeah. Right question, Niku. Right. For 2 hours because we are using here, right? But we are not his. अगर यहाँ पर object नहीं है because here is no. जैसे वो क्रिकेट खेल रहा होगा, वो कबड्डी खेल रहा होगा, वो शतरंज खेल रहा होगा, वो हॉकी खेल रहा होगा. That is there is no object there. Just we can cross since for. हम अब कहाँ चले जाएंगे डायरेक्ट since for के पास, right? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 hours दिया. मैंने आपको कहा था कि 2 hours, 2 weeks, 2 months. तो क्या लगाएंगे? For 2 hours. Write the sentence. Write the sentence. Video कर दे. Okay, my dear. So I explain one time. Sit down, Niku. Sorry, don't explain. I'm going this right. Second, who will tell new sentence?
What is this? Is not problem, my dear. For 2 hours. For 2 hours because we are taking here. वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, right? अब he will have been helpful लगा दी, क्योंकि यहाँ पर लगा दिया तो he आता है तो helpful कौन सी यूज करेंगे? will have been play, खेलने के लिए play, लेकिन ing लगा दिया पर main verb first form ing कितने घंटे से? 2 घंटे से 4 hours 2 hours. Yes, sir. Okay, my dear, right ना? Yes. Second sentence, we take second sentence, right? पूजा सुबह से अंग्रेजी में कहानी लिख रही होगी, राइट माय डियर? पूजा सुबह से अंग्रेजी में कहानी लिख रही होगी, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. व्हाट इज सब्जेक्ट? पूजा पूजा will have been Writing. right, यानी आगे लग जाएगा writing very good story since morning, right my dear? So once again I explain future perfect continuous tense. आइडेंटिटी से रहा होगा, से रही होगी, राइट? हेल्पिंग वर्ब हाउ टू यूज, हम किन सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग यूज करें? आई और वी के साथ मोस्टली शेयर होगी और बाकी सभी के साथ will. सेकंड स्ट्रक्चर ऐसा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस, इसे प्ले का तो क्या हो जाएगा? राइट का तो राइटिंग, लुक का तो लुकिंग, राइट? गो का गोइंग, कम का कमिंग, स्पीक का स्पीकिंग. वेरी नाइस. ऑब्जेक्ट सिंस फॉर सिलेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंस सिचुएशन. अपन सेंटेंस प्रकार से एक्सप्लेन होगा माय डियर. सो आपको अच्छा लगा होगा माय डियर. सो डोंट मिस इट एंड सर अंग्रेजी में कहाँ था? व्हाट इन इंग्लिश? In English, sir. स्टोरी इन इंग्लिश आ जाएगा. ओके, स्टोरी इन English since morning. morning. Yeah, morning my dear. There is no problem. This is the answer. You can write this, right now? Right, sir. Okay. So, okay guys, thank you so much. You like it?